एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में योगी वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई। जी हाँ, यूपी विधानसभा सत्र का आरंभ हो गया। हंगामा भी हुआ, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं दोस्तों, वो अपने आप में न केवल दिलचस्प है, बल्कि बताती हैं कि टाइम्स एक्सप्रेस की एक एक खबर सच्ची, पुख्ता और सबूतों के साथ थी। हमने यूं ही कोई खबर नहीं दिखाई थी, क्योंकि आज जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा योगी आदित्यनाथ की, तस्वीर दिखाऊंगा केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक की, एक चेहरा और दिखाऊंगा। नाम है भूपेंद्र चौधरी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मोदी शाह के खासम खास हैं, और कैसे दो गुट आमने सामने अब भी खड़े हुए हैं। यानी कहा जा रहा था लगातार गोदी मीडिया की तरफ से कि भाई देखिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का इस्तीफा तक हो सकता है, तमाम बातें चलाई जा रही थी। लेकिन मैंने पहले ही कहा, अगर ये हुआ तो बड़ी बगावत होगी। और इस बार केशव प्रसाद मौर्य ने एक ऐसा आगे आकर बयान दे दिया है कि दिल्ली तक जो नेता बैठे हैं वो हड़कंपुर में मच गया, हिल गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बिना देर किए कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीर जरा देखिएगा गौर से। इसमें आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे होंगे। देखिए, चेहरा देखिएगा, बराबर में केशव प्रसाद मौर्य बैठे हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान उनसे कोई बातचीत नहीं की। ये न्यूज 24 की खबर है, उसमें आप देख सकते हैं एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य, दूसरी तरफ ब्रजेश पाठक, बीच में है योगी आदित्यनाथ। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। आप ये मत कहिए कि नहीं सब ठीक है, आप तो जबरदस्त ही देख लीजिए, यही तस्वीरें हैं। ऐसे ही तो तस्वीरें निकली थी, याद करिए 26 जनवरी को तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार की। तब आपने देखा था नहीं, बॉडी लैंग्वेज बताता है। उस वक्त भी मैंने कहा था कि हाँ ये है विवाद। और अब देखिए, अब भी मैं कह रहा हूं कि देखिए इन दोनों के पीछे ब्रजेश पाठक जरूर कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत नर्म या फिर चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है, बल्कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर तनाव नजर आता है। ऐसी कई और इसी में तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, और आगे भी आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। न्यूज 24 ने दिखाया है, इसमें देखिए ये भूपेंद्र चौधरी बैठे हैं, इनकी भी तस्वीर देखिए, चेहरे पर तनाव है। तनाव इसलिए कि वो देख रहे हैं कि वहां क्या चल रहा है, संदेश गलत ना चला जाए। सामने जो विधायक बैठे हुए हैं वो भी बेचारे, चेहरा उनका लटका हुआ था, ताली वाली बज रही है बीच में, लेकिन कोई खास वो नहीं है। सीएम योगी ने विधायक दल की बैठक ली थी, उस दौरान की तस्वीर है। अब सहयोगी दल कैसे बैठे हैं जरा इनको देखिए। ओम प्रकाश राजभर का चेहरा देखिए, संजय निषाद भी खुद बहुत ज्यादा अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहा, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने किस तरीके से बैठकों का बहिष्कार किया। उनको ये भी मालूम है कि योगी आदित्यनाथ के कहने पर ही उनके बेटे जो चौरी चौरा से विधायक हैं उनकी सुरक्षा छीन ली जाती है। तो चेहरा सब कुछ बता रहा है। अब इन सब के बीच पत्रकारों ने घेर लिया केशव प्रसाद मौर्य को, और केशव प्रसाद मौर्य को घेरा तो उन्होंने क्या कुछ कहा मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, एबीपी न्यूज ने इस खबर को भी छापा है। ब्रेकिंग, एबीपी न्यूज से बोले केशव प्रसाद मौर्य, संगठन बड़ा रहेगा, कार्यकर्ता बड़ा रहेगा। यानी वो चुप नहीं हुए। क्या कह रहे थे गोदी मीडिया वाले? फटकार लगाई है, हाई कमान आला कमान नाराज है, क्या बयान दे डाला, क्यों बयान देते हो, चुप नहीं रह सकते हो, तमाम बात ना। मैंने तब भी कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसकी वजह मैं अब आपको बता देता हूं। दरअसल मैं पहले दिन से कह रहा हूं और अब भी कह रहा हूं, जब वो बैठक शुरू हुई तब भी कहा और अब भी कह रहा हूं, यहां दो गुट हैं, और दो गुट उत्तर प्रदेश में नहीं है केवल। आप देखिए, आरएसएस की मीटिंग होती है, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक को नहीं बुलाया जाता। किससे कर ली जाती है मीटिंग? मिलकर योगी आदित्यनाथ से। और जब जब दिल्ली बुलाया गया, योगी को नहीं बुलाया गया। किसको बुलाया गया? केशव प्रसाद मौर्य को। इस बार तो ब्रजेश पाठक भी चले गए। जब योगी आदित्यनाथ क्यों गए? क्योंकि आरएसएस के नेता उस बैठक में बैठे थे, सिर्फ इसलिए। यानी आरएसएस वर्सेस मोदी शाह की कहानी है। और जब मोदी शाह का सीधा आशीर्वाद केशव प्रसाद मौर्य पर है, वो दबाव में जरूर है, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे ये क्या बयान देते। बयान भी कोई गलत नहीं था केशव प्रसाद मौर्य का। भाई किसी भी पार्टी के लिए संगठन बड़ा है, सरकार बाद में है। संगठन होगा, पार्टी होगी, उसी आधार पर आप चुने जाएंगे, आपके अच्छे खासे विधायक होंगे, तभी तो सरकार बनेगी, है नहीं है? तो यही सारी खेल है। यही बात उन्होंने फिर से दोहरा दी, उन्होंने फिर कहा है। दरअसल अभिषेक उपाध्याय उन्होंने क्या कहा, सुपर एक्सक्लूसिव, विवादों के बाद पहली बार कैमरे पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य, कहीं से भी बैकफुट पर नहीं दिखे केशव मौर्य, पूरे आत्मविश्वास के साथ एबीपी न्यूज से बोले, संगठन सदा बड़ा है, सदा बड़ा रहेगा, कार्यकर्ता सदा बड़ा रहेगा, यूपी में सब ठीक, बीजेपी में सब ठीक। इसके आगे जो लिखा है सबसे महत्वपूर्ण है, क्या? एक ही गाड़ी में दिखे दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष। यानी भूपेंद्र चौधरी पूरी तरह से बैटिंग करने में लगे हुए हैं। किसके लिए? केशव प्रसाद मौर्य के लिए। ब्रजेश पाठक को आप ये कह सकते हैं कि साथ में आ गए हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और जो योगी आदित्यनाथ की अदावत चल रही है उसमें अब भी पलड़ा, अगर आप देखेंगे आंकड़ों के हिसाब से, संख्या बल के हिसाब से, मैं बार बार दावा कर रहा हूं, मेरे सहयोगी दावा कर रहे हैं कि भाई आप देखिए
केशव प्रसाद मौर्य का पलड़ा भारी है। आरएसएस जरूर कूदा योगी आदित्यनाथ के लिए, लेकिन अभी आंकड़ों की बात कर ली जाए, अभी पूरी की पूरी विधायक दल की बैठक बुलाकर नेता चुनने की बात की जाए ना, तो योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। और आरएसएस ये नहीं चाहता किसी भी कीमत पर, इसलिए कोई ये बात नहीं कही जा रही कि एक बार विधायकों से ले लेते राय, विधायक बुला लेते हैं, कौन किसका समर्थन कर रहा है, ये बात नहीं हो रही है। जबकि मोदी शाह चाहते थे एक बार बुला लीजिए बैठक, लेकिन उन्होंने मना किया, ऐसा कुछ नहीं। इसी खबर को एबीपी न्यूज ने छापा भी है। क्या लिखा? अपनी बात पर अडिग केशव मौर्य, यूपी सरकार पर कर दिया बड़ा दावा। लोक भवन में विधायकों की बैठक के बाद जब विधानसभा की ओर से केशव प्रसाद मौर्य रवाना हुए, उससे पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया। केशव प्रसाद मौर्य अपने संगठन वाले बयान पर कायम दिखे, यानी कुल मिलाकर वो जानते हैं कि उनके पास बहुमत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो तीसरे दिन, चौथे दिन, या फिर विधानसभा का चुनाव जब होगा, 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होगा, उसके फौरन बाद स्थितियां फिर बदलेंगी, फिर बदलती नजर आएंगी, उन्हें पता है। इसलिए आराम से बैठे। कोई, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, बीच में टेंशन में आए थे केशव प्रसाद मौर्य, जब उन्होंने देखा था मोदी शाह ने, भाई बैकफुट पर आ गए मोदी शाह, यही तो मुझे आगे बढ़ा रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब जब योगी आदित्यनाथ ने अपनी ताकत दिखाई तो पीछे हट गए। विलेन कौन बना? मैं। एक दिन टेंशन में थे, दूसरे ही दिन हमारी खबर जो थी उस पर मोहर लगी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य को ऑफर दिया है कि 100 विधायक लाओ, सरकार बनाओ। 2 दिन बाद उसे अखिलेश यादव ने सबके सामने भी रखा, हमारी खबर पर मोहर लगी थी, और उसके बाद से टेंशन फ्री। आप कभी देखिए कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा बहुत तनाव से भरा लगता है। केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर तनाव दिखा, लेकिन कब? जब वो योगी आदित्यनाथ के बगल में बैठे थे। इससे पहले आप योगी आदित्यनाथ की कोई तस्वीर देखिए जिसमें हंसते खिलखिलाते दिख रहे हो, कहीं नहीं दिख रहे। वो समझ रहे हैं उनके पास आंकड़ा नहीं है आंकड़ा। मात्र 35-40 विधायक उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। आरएसएस का सपोर्ट मिलने की वजह से उनकी कुर्सी बच तो रही है, लेकिन कितने दिन बचेगी ये नहीं पता। उन्होंने जो डिमांड रख दी है कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों हटने चाहिए डिप्टी सीएम पद से, उनकी कैबिनेट से बाहर जाने चाहिए। आरएसएस उस पर मोहर लगाएगा या नहीं लगाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आरएसएस चाहता है, दरअसल क्या है ना, एक डिमांड पूरी हुई है। आरएसएस की तरफ से भी साफ कह दिया गया ये ज्यादा नहीं, मुख्यमंत्री बने रहो, सरकार चलाते रहो। अब ये नहीं कि केशव भी हटेंगे, ब्रजेश पाठक भी हटे, फिर आपकी मर्जी के कैबिनेट मंत्री बनेंगे, आप, वो सब नहीं होने जा रहा। थोड़ा उधर भी सम्मान रखना जरूरी है, क्योंकि जब 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर हार की मोहर लगेगी ना, उस वक्त आरएसएस सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराएगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये अगले लेवल की कहानी चली गई है, इसलिए सब शांत है। कहानी क्या है? अब कहानी ये नहीं है कि मोदी शाह ने इन पर डाल दिया, आरएसएस सब डालकर बैठा योगी आदित्यनाथ पर, देख लो 10 सीटों पर जिम्मेदारी लो, जिताओगे। नहीं जिता पाए तो जो कह रहे हैं ये लोग वो मान लेना, या फिर जो हम चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। यानी सत्ता परिवर्तन तो, चेहरा परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन तो होने जा रहा है, लिख कर ले लीजिए। नमस्कार।